डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल्लाब्दीन, जिन्हें हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मिसाइल मैन से विख्यात कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और उनकी माता का नाम असीम्मा था। कलाम साहब का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। रामनाथपुरम, तमिलनाडु से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1955 में वे मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कलाम साहब एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना आईएएफ की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि आईएएफ ने केवल 8वीं रैंक तक ही रिजल्ट की घोषणा की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। कलाम साहब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम किया। कलाम साहब ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वर्ष 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह एईवी तृतीय प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल है। जुलाई 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। डॉक्टर कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। डॉक्टर कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स सिस्टम का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे और इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया। अपने संपूर्ण जीवन में कलाम साहब ने 25 किताबें लिखी। देश विदेश के 48 विश्वविद्यालयों और संस्थाओं ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। कलाम साहब को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा अपना जीवन सादगी के साथ जीते रहे। उनका स्वभाव बेहद सहज, सरल और विनम्र था। वे हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे, लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया।